हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में। तो सबसे पहले बच्चे हम कल का रिवाइज करते हैं और उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले हमने न्यूज़ पढ़ी थी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश अभी वर्तमान में है मिस्टर सूर्यकांत, इनके द्वारा एक कमेटी बनाई गई है। ठीक है, कमेटी के जो हेड है इनका नाम है PS नरसिम्हा। तो इस कमेटी को हम नरसिम्हा कमेटी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो PS नरसिम्हा की अध्यक्षता वाली ये जो 5 सदस्यों की कमेटी है, इसको काम करना है AI के सेक्टर में। ठीक है, इसे किस सेक्टर में काम करना है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता समिति है। इसे ये देखना है कि हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है उसमें हम AI का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने जुडिशियल सिस्टम को और बेहतर और एक्यूरेट कैसे बना सकते हैं AI का इस्तेमाल करके। ठीक है, तो आपको याद रखना है नरसिम्हा कमेटी। ठीक है, और AI के लिए बनाया गया है और हमारे जो जुडिशियल सिस्टम है उसके लिए बनाया गया है। अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यह डिसीजन लिया है कि जनगणना 2027 जो कि आगे आने वाली है, इसमें कितने करोड़ रुपए का बजट जो है आपका दिया जा रहा है। तो लगभग 11,000 करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाएंगे। ये जो जनगणना है ये आपके 2 फेज में होगी। 2026 के लास्ट में स्टार्ट हो जाना है इसने, और 2027 में मिड में जो है आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे जनगणना 2027। अगला हमने पढ़ा कि कलकत्ता में एक जगह है लेक टाउन। इस लेक टाउन में लियोनेल मेसी जो कि अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर हैं, उनकी 70 फीट ऊंची लोहे की प्रतिमा का अनावरण किया गया। तो आपको इस जगह का नाम याद रखना है कि कलकत्ता का लेक टाउन है और कौन से फुटबॉलर की यहाँ पे प्रतिमा यानी कि स्टैचू लगाई गई है, तो लियोनेल मेसी। अगली न्यूज बच्चे हमारी है टाइम से रिलेटेड। टाइम मैगजीन ने इस बार जो अपना पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया है वो किसी इंडिविजुअल को नहीं किया है। उन्होंने 2025 के लिए जो पर्सन ऑफ द ईयर है ये टाइटल दिया है AI के आर्किटेक्ट्स को, है ना, यानी कि उन पर्सनालिटी को जिन्होंने की AI की इनिशियल डेवलपमेंट में काम किया है। मैंने आपको कल बताया भी था कि जैसे कि आपके सैम अल्टमैन हो गए, ठीक है, आपके ये एलन मस्क हो गए। ठीक है, तो इस तरीके की जो पर्सनालिटी है जिन्होंने की इनिशियली AI को डेवलप करने में अपना कंट्रीब्यूट किया है, उन्हें सभी कह सकते हैं कि जो आपके एंटरप्रेन्योर है ना, इन सभी को कंबाइनली क्या कहा जाता है? AI का आर्किटेक्ट कहा जाता है। तो 2025 का जो पर्सन ऑफ द ईयर का टाइटल है वो किसी एक इंडिविजुअल को ना दे करके इन सभी इंडिविजुअल्स को जो है आपका कंबाइनली दिया गया है टाइम्स के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा। अगली न्यूज हमने पढ़ा कि महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई और आसपास के क्षेत्र में प्रचलित जो पगड़ी प्रथा थी, ठीक है, इसको समाप्त करने के लिए महाराष्ट्र किराया नियंत्रण अधिनियम जो है आपका पास किया है। अब ये पगड़ी प्रथा जो है किराएदार से रिलेटेड है। किराएदार आता है, ठीक है, और आधी से ज्यादा कीमत उस प्रॉपर्टी की जो है एक ही बार में एक मुश्त जो है कीमत मकान मालिक को देता है, और इस तरीके से आंशिक अधिकार उस प्रॉपर्टी के उस किराएदार के हो जाते हैं। तो मंथली उसको जो है बहुत कम किराया देना पड़ता है। तो इस सिस्टम को, इस प्रथा को कहा जाता था पगड़ी प्रथा। अब ये जो है बच्चे आपका इसमें क्या होता है कि किराएदार ने प्रॉपर्टी की जो है आपके आंशिक एक तरीके से, है ना, हाफ राइट ले लिए होते हैं। तो अगर बहुत ज्यादा साल उस घर में रहते हुए उस किराएदार को हो गया तो एक समय ऐसा आता है जबकि प्रॉपर्टी छोड़ने का नाम ही नहीं लेता। ठीक है, तो इस तरीके से जो है एक तरीके से अवैध कब्जा जो होता है ना प्रॉपर्टी पे, उसकी घटनाएं जो है आपकी बढ़ जाती हैं। तो इसके लिए महाराष्ट्र सरकार ने एक नियम बना करके इस प्रथा को समाप्त करने का डिसीजन लिया है। अगली खबर हमने पढ़ी थी, दो ऐसी लेक हैं, दो ऐसी वेटलैंड हैं जिनको रामसर लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। तो कौन सी है वो? एक राजस्थान की है सिलीसेट झील और दूसरी छत्तीसगढ़ की है बच्चे। छत्तीसगढ़ की बिलासपुर में है कोपरा जलाशय। ठीक है, और कोपरा जलाशय की खासियत ये भी है कि ये छत्तीसगढ़ की पहली ऐसी साइट है जिसको कि रामसर लिस्ट में साइट किया गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कोपरा जलाशय छत्तीसगढ़ पहली रामसर वेटलैंड जो है आपका छत्तीसगढ़ से बनी है। इस तरीके से भारत में वर्तमान में टोटल 96, ठीक है, टोटल 96 जो है बच्चे आपकी क्या हो गई है? रामसर साइट हो गई है। और रामसर कन्वेंशन के तहत जो ये आपके साइट की लिस्ट बनाई जाती है ना, इसमें सारी की सारी आर्द्र भूमियां आती हैं जो कि इन्वायरमेंटल दृष्टिकोण से हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये बच्चे आपको याद रखना है। ये है आपकी एक सिलीसेड झील है जो कि राजस्थान में है, अलवर डिस्ट्रिक्ट में, और दूसरी जो है आपकी बिलासपुर में है जो कि छत्तीसगढ़ में है, नाम है कोपरा जलाशय। ठीक है, अगला हमने ये पढ़ा कि राष्ट्रमंडल खो खो चैंपियनशिप जो कि अगले साल मार्च के महीने में होगा 2026 में, इसकी मेजबानी भारत करेगा। ठीक है, भारत के द्वारा ये आपका होस्ट किया जाना है। अगले साल जो है आपके मार्च के महीने में हम इसे देखेंगे। दूसरा हमने पढ़ा
कि अमेरिका की कंपनी है, कंपनी का नाम है AST स्पेस मोबाइल। इसने अपना एक संचार उपग्रह लॉन्च करने के लिए भारत के रॉकेट को चुना है, ठीक है, यानी कि इसरो को चुना है। तो ये कंपनी बच्चे अमेरिकन कंपनी है। इस संचार उपग्रह का नाम है ब्लू बर्ड 6, याद रखिएगा, ब्लू बर्ड 6 संचार उपग्रह का नाम है, और इसे लॉन्च किया जाना है श्रीहरिकोटा से, और हमारा ही रॉकेट इस्तेमाल होगा। तो इसमें जो रॉकेट इस्तेमाल होगा वो है आपका LVM-3, ठीक है, यानी कि लॉन्चिंग व्हीकल मार्क 3, इसका इस्तेमाल किया जाना है। अगला हमने एक फेस्टिवल के बारे में पढ़ा था। ये फेस्टिवल है आपका चराईचुंग फेस्टिवल। ये असम में सेलिब्रेट किया गया 7 से लेकर के 10 सितंबर तक। और दुनिया का जो सबसे बड़ा नदीय द्वीप है जिसका नाम है माजुली, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया जाता है असम में, उस माजुली द्वीप में बच्चे आपका फेस्टिवल मनाया गया। इसका सिग्निफिकेंस मैंने आपको एक और बताया था कि पूरे एशिया में सबसे पहले जो बर्ड सेंचुरी बनाया गया था वो यहीं पे था, ठीक है, उसका नाम ही बच्चे आपका यह है चराईचुंग, ठीक है, चराईचुंग ये आपका बर्ड फेस्टिवल था। पूरी एशिया का पहला बर्ड फेस्टिवल इसे जो है आपका डिक्लेयर किया गया था अहोम राजा के द्वारा, ठीक है। अब दोबारा से उस बर्ड एक तरीके से जो बर्ड सेंचुरी है, उस बर्ड सेंचुरी को दोबारा से पुनर्गठित करने के लिए, दोबारा से जो है पुनर्जीवित करने के लिए इस फेस्टिवल को यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें इसमें आपकी याद है, चीजें हैं याद करने के लिए। आपको याद रखना है माजुली जो है आपका असम में है, एक नदी द्वीप है। कौन सी नदी बनाती है इसे? ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। और उसी द्वीप में जो है आपका एशिया का पहला बर्ड सेंचुरी था जिसका नाम है आपका चराईचुंग, ठीक है। तो उसी के नाम से यहाँ पे फेस्टिवल मनाया गया, और इसका मेन मकसद यही है कि जो बर्ड सेंचुरी अहोम राजा ने बनाई थी उसको दोबारा से पुनर्जीवित किया जा सके, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब आते हैं आज की खबरों पर। सबसे पहली खबर जो है नाम बदलने वाली है। आपको पता है कि हमारी जो नई सरकार है उसे बड़ा मजा आता है नाम बदलने में, ठीक है। तो अभी बच्चे आपकी बहुत ही पुरानी स्कीम 2005 में एक स्कीम जो है उस समय की UPI गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई थी, जिसे हम कहते हैं नरेगा, ठीक है। बाद में इसका नाम जो है बदला गया, मनरेगा किया गया, महात्मा गांधी, है ना, महात्मा गांधी के नाम से इसका नाम जो है आपका मनरेगा किया गया 2009 में, ठीक है। तो इस स्कीम के बारे में तो पहले तो आपको इसकी हिस्ट्री याद रखनी है। अब वर्तमान में आपको ये याद रखना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वरोजगार अधिनियम योजना यानी कि मनरेगा का नाम बदलने वाला बिल मंजूर किया गया, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना, ठीक है। तो पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना इसका नाम हो जाएगा। उसके अलावा कुछ चीजें भी यहाँ पे जो है आपकी चेंज की गई है। उसमें है बच्चे कि इसके अलावा पात्र ग्रामीण परिवारों के लिए सुनिश्चित रोजगार के दिनों की संख्या वर्तमान में 100 दिन है, तो 100 दिन से बढ़ाकर के इसे 125 दिन किया जाएगा, ठीक है। तो 100 डेज गारंटीड एम्प्लॉयमेंट की जो है आपकी बात करती है योजना। इसका मतलब है कि 100 दिनों तक गारंटीड रोजगार जो है आपके ग्रामीणों को दिया जाएगा, हर परिवार में कम से कम एक व्यक्ति को, ठीक है। तो अब ये जो 100 दिन पहले थे अब ये 125 दिन हो गए हैं, और दूसरा जो है इसका नाम बदल दिया गया है, ठीक है। तो इसके नाम बदलने के प्रोसेस याद रखिएगा। जब 2005 में योजना लॉन्च की गई थी UPI गवर्नमेंट के द्वारा तो सिर्फ नरेगा था, है ना, सिर्फ जो है आपका नरेगा नाम था इसका। महात्मा गांधी के नाम से जो है 2009 में जो है आपका चेंज किया गया, इसका नाम महात्मा गांधी के नाम पे रखा गया। और अब जो है 2025 में वर्तमान NDA गवर्नमेंट इसका नाम चेंज करके पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना करने जा रही है। तो इंपॉर्टेंट नाम है, इंपॉर्टेंट बच्चे आपकी ये खबर है, ठीक है। अगली न्यूज जो है ये थोड़ा सा हिस्ट्री से भी रिलेटेड है, ठीक है, हमारे कल्चर से भी रिलेटेड है। अभी हमारे जो वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं CP राधाकृष्णन साहब, इन्होंने नई दिल्ली में सम्राट पेरुम्बिदु मुथैयार द्वितीय सुवर्णमरण इनके सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है, ठीक है। यह प्राचीन तमिलनाडु के सबसे प्रसिद्ध शासकों में से एक थे और प्रसिद्ध मुथैयार वंश, ठीक है, इससे संबंधित थे, जिसने कि 7वीं 19वीं शताब्दी ईस्वी के बीच तमिलनाडु के मध्य क्षेत्र पर शासन किया था, ठीक है। तो ये डायनेस्टी के नाम बच्चे आपको थोड़ा सा याद रखिएगा। ये जो है आपका मुथैयार वंश है, और इस डायनेस्टी के एक राजा हुए जिनके नाम पे एक डाक टिकट जारी किया जा रहा है हमारे वर्तमान उपराष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। तो वंश का नाम याद रखिएगा, और इनके जो राजा का नाम है वो है आपका सुवर्णमरण, ठीक है। सुवर्णमरण जो है आपके राजा हैं बच्चे, इनके नाम पे ये डाक टिकट जारी किया जा रहा है। और इन्होंने कहाँ पे, इस वंश ने कहाँ पे रूल किया था? तमिलनाडु पे रूल किया था, ठीक है।
अगली खबर जो है आपकी स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, WSF, ठीक है, ये स्क्वैश के लिए वर्ल्ड फेडरेशन है बच्चे, ठीक है, विश्व भर में स्क्वैश गेम को कंट्रोल करने के लिए, एक तरीके से जो है आपका रेगुलेट करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे बनाई गई संस्था है, इसे हम WSF कहते हैं। और इसका स्क्वैश वर्ल्ड कप जो है 2025 के अभी जो है आपका हुआ है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हमने इसे जीत लिया है, ठीक है, भारत ने इसे जीता है। हांगकांग की टीम को हमने फाइनल में हराया है, भारत ने हांगकांग को 3-0 से हराया है, ठीक है, भारत स्क्वैश विश्व कप जीतने वाला पहला एशियाई देश भी बन गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे इसकी आपकी न्यूज है। दूसरी इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है आपका, इसका आयोजन जो है भारत ने ही किया था, चेन्नई में इसका फाइनल मैच हुआ था, ठीक है, तो इतना याद रखेंगे। आयोजन स्थल भी जो है आपका भारत ही है, विजेता भी जो है आपका भारत ही है, ठीक है। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, एक तो बच्चे उपविजेता आपको याद रखना है, ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो वर्ल्ड कप है इसमें हमने फाइनल में किसे हराया है, ठीक है, तो फाइनल में हमने हांगकांग को हराया है। क्रिकेट का है ना, जो आपके फेमस गेम है उनका तो हम खूब याद रखते हैं, लेकिन इस तरीके के जो गेम है बच्चे जिनको बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं मिलता है, गवर्नमेंट का भी और लोगों का भी नहीं, ठीक है, इस तरीके के गेम को हमें याद रखना है। तो हांगकांग का हमने हराया है, और यहाँ पे जो है आपके कुछ खिलाड़ी हैं, यहाँ पे देखो, जिनका नाम हमें याद रखना है बच्चे, ठीक है, आपके जोशना चिनपा है, इन्होंने जो है आपका फाइनल में खेला। अभय सिंह है, ठीक है, आपके अनाहत सिंह है, तो इन्होंने अपने अपने रिस्पेक्टिव मैच जीते, जिसके कारण ये वर्ल्ड कप जो है हमारे हाथों में आया है, ठीक है। तो इन खिलाड़ियों का भी नाम याद रखना। अनाहत को तो आप लोग जानते होंगे, बहुत बार जो है हम इनकी न्यूज पढ़ते हैं, ये है आपके अनाहत सिंह, ठीक है। तो जोशना चिनपा, अभय सिंह और अनाहत सिंह है ना, इन तीनों ने जो है अपने अपने मैचेस जीते, और इस तरीके से स्क्वैश का जो वर्ल्ड कप है वो हमारे हाथों में आया है 2025 का, ठीक है, और चेन्नई के द्वारा यानी कि भारत के द्वारा इसे होस्ट भी किया गया। अगली न्यूज बच्चे इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। अब इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, चीता से रिलेटेड है, ठीक है। अभी तो चीता जो है आपका भारत के लिए थोड़ा सा ज्यादा फेमिलियर हो गया है ना, पहले आपको पता है चीता जो है नहीं था भारत में, लेकिन अभी जो है आपका 2023, 2024, 2025 मतलब कुछ संख्या में तो है, क्योंकि हमने चीता को जो है आपका अफ्रीका से मंगा करके यहाँ पे एक तरीके से दोबारा से उसको यहाँ पे रहने के लिए है ना, उसको सरवाइव करने के लिए कंडीशन हम क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रोजेक्ट चीता का ही बचे आपकी उसी की थोड़ी सी न्यूज है। हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 2026 से पहले वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, ठीक है, इस वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व को राज्य के तीसरे चीता आवास के रूप में बनाने की घोषणा की है, ठीक है। अब ये तीसरा है तो पहले दो कौन है वो भी हमें पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और चीता बच्चे जब हमने सबसे पहले नामीबिया से मंगाया था ना, तो वो मध्य प्रदेश में ही लाए गए थे, ठीक है। चीतों के लिए जो आवास जो हमने चुना था वो था आपका मध्य प्रदेश का कूनो नेशनल पार्क, ठीक है। तो पहला चीता आवास जो है सितंबर 2022 में श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में खोला गया था। दूसरा गांधी सागर अभ्यारण्य जो कि आपका मंदसौर में है, अप्रैल 2025 में से यहाँ पे खोला गया। और अब जो है बच्चे तीसरा वाला, तो अभी जो है आगे अगला जो हमारा साल आने वाला है 2026 का, मानसून से पहले पहले जो है इसे चीता आवास के रूप में तैयार किया जाने की घोषणा हो चुकी है। तो अभी जो है मध्य प्रदेश के अंदर 3 जो है बच्चे आपके क्या है, चीता आवास है, ठीक है। तो याद रखना है आपको, सबसे पहले कूनो नेशनल पार्क है, दूसरा आपका गांधी सागर अभ्यारण्य है, और तीसरा जो है आपका वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व है, ठीक है। राज्य मंत्रिपरिषद ने सागर जिले के नोरदोही में स्थित वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व को चीते के लिए राज्य में तीसरे आवास के रूप में विकसित करने की सैद्धांतिक स्वीकृति इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दिया है, ठीक है। तो तीनों को ही हमें याद रखना है। अगली जो न्यूज है बच्चे इंटरनेशनल न्यूज है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। अभी तो ये न्यूज है, लेकिन आने वाले समय में ये आपका एक स्टैटिक का क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। देखो, इजरायली सेना प्रमुख याल जमीर, इनका नाम है याल जमीर, ठीक है, इन्होंने गाजा सीजफायर योजना में उल्लिखित येलो लाइन को गाजा पट्टी और इजराइल के बीच में नई सीमा घोषित कर दिया है, ठीक है। जिस तरीके से बच्चे भारत पाकिस्तान के बीच में, भारत चीन के बीच में है ना, हमने जो है अपने पड़ोसियों देशों के बीच में जो है आपका जहां पर तनाव रहता है उन लाइन को नाम दिया हुआ है, ठीक है, उन अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को हमने नाम दिया हुआ है। तो इसी तरीके से जो है एक नई इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन का नाम जो है आपका नामकरण हुआ है, इसका नाम हमें याद रखना है। तो ये है आपकी येलो लाइन, ठीक है। और ये कहाँ पे है बच्चे, ये इजराइल के और गाजा पट्टी के बीच में है। ये कदम गाजा के 50% से अधिक क्षेत्र पर इजराइल के कब्जे और उसे अपना इलाका घोषित करने की घोषणा के बाद में उठाया गया है। तो इजरायली सेना ने जो है आपका येलो लाइन डिक्लेयर कर दिया है। अगर आप देखें तो ये बच्चे आपका नक्शा है, ठीक है, ये आपका नक्शा है। और ये जो है आपका जो अभी तो इन्होंने 2 हिस्सों में से डिवाइड कर लिया ना, ये आपका जो कि येलो नहीं है, ये रेड वाला पार्ट जिसको मैं इस तरीके से जो है आपका शेड कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है आपका
ये और जो आपका इंक्लूडेड येलो वाला पार्ट, इस पूरे स्ट्रिप को जो है कहा जाता था गाजा पट्टी। तो इस गाजा पट्टी में जो है आपका इतना इतना जो येलो पार्ट दिखाया हुआ है ना, यहाँ पे इजरायली सेना ने कैप्चर कर लिया है। ठीक है, इजरायली सेना ने इस क्षेत्र को जो है आपका कब्जा लिया है। तो इस तरीके से गाजा पट्टी, अब ये जो बचा हुआ एरिया है ये जो है गाजा पट्टी है, और इधर जो है आपका इजराइल है। ठीक है, तो अब ये येलो लाइन बचे क्रिएट हो गई है ना, ये जो है आपका येलो लाइन क्रिएट हो गई है। तो इस तरीके से जो है एक और नई, दो देशों के बीच में जो है एक नई इंटरनेशनल लाइन हमें मिल गई है, जिसका नाम है येलो लाइन। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है कि येलो लाइन क्या है और किस किस के बीच में आपका ये है। 58% ऑफ द गाजा स्ट्रिप। ठीक है, तो पहले ये पूरा का पूरा क्षेत्र बचे, ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है आपका गाजा स्ट्रिप था, और इस गाजा स्ट्रिप का 58% जो आपका शेयर है वो इजरायली सेना ने कब्जाया है, और उसके बाद में जो है आपकी ये येलो लाइन बनी है। ठीक है, तो याद रखना है आपको येलो लाइन किस किस के बीच में है। अगली बच्चे आपके अपॉइंटमेंट की न्यूज है। अपॉइंटमेंट में आपका क्या है, वरिष्ठ पत्रकार संगीता बरुआ, इनको पीटीआई प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, सॉरी प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ठीक है, तो याद रखना है आपको, संगीता बरुआ, इनको प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की हेड के रूप में यानी कि अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अगली खबर बच्चे पंजाब की सरकार ने हमें दी है, जो कि याद रखनी है। पंजाब की सरकार ने मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की है। इसमें हर साल 10 लाख तक का मुफ्त और कैशलेस इलाज देने का वादा किया है, जिस तरीके से आयुष्मान भारत है ना, उसी तरीके से। ठीक है, लेकिन ये आपकी स्टेट गवर्नमेंट की हेल्थ स्कीम है, तो याद रखिएगा ये योजना लगभग 3 करोड़ स्थायी निवासियों, सरकारी कर्मचारियों, पेंशनरों को लाभ पहुंचाएगी। पात्र लोगों को सेहत कार्ड दिए जाएंगे और सभी सूचीबद्ध अस्पतालों में मुफ्त इलाज मिलेगा। जिस तरीके से आयुष्मान कार्ड है बस वही है, बस पर्टिकुलरली यहाँ के निवासियों के लिए है, जो पंजाब के स्थायी निवासी हैं उनके लिए जो है आपका लॉन्च किया गया है मुख्यमंत्री सेहत योजना। अगली खबर बच्चे आपकी है स्टेट से, स्टेट है तमिलनाडु। तमिलनाडु का एक बहुत इंपॉर्टेंट शहर है, कैपिटल भी है चेन्नई। ठीक है, तो चेन्नई में जो है आपका चेन्नई मेट्रो रेल नेटवर्क के एक्सपेंशन के लिए यानी कि विस्तार के लिए कुछ पैसा आया है बाहर से। ठीक है, तो कितना पैसा आया और कहाँ से आया है, दोनों चीजें हमें याद रखनी है बच्चे। ठीक है, तो चेन्नई मेट्रो रेल नेटवर्क को डेवलप करने के लिए, इसके एक्सपेंशन के लिए हमारा जो एडीबी है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, उन्होंने 240 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण मंजूर किया है। ये फंडिंग चेन्नई मेट्रो रेल निवेश परियोजना का हिस्सा है और चेन्नई महानगरीय क्षेत्र में शहरी गतिशीलता बढ़ाने का लक्ष्य रखती है। ठीक है, तो ऑलरेडी यहाँ पे मेट्रो लाइन है, बस उसे जो है आपका एक्सपेंड करने के लिए, उसे और ज्यादा डेवलप करने के लिए ये पैसा बच्चे आपका आया है। और कहाँ से आया है, एडीबी। ठीक है, ये क्वेश्चन आते हैं तो याद रखिएगा कि कहाँ पे निवेश करने वाला है एडीबी। अगला है आपका एमपी, बहुत इंपॉर्टेंट खबर है बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। 101% ये आपका किसी न किसी एग्जाम में आएगा। एक आपकी येलो लाइन वाली जो न्यूज है आज की, वो भी 101% किसी न किसी एग्जाम में आपको देखने को मिलेगी। और एक आपकी ये वाली है। तो मध्य प्रदेश सरकार ने क्या किया है अभी, यानी किसी महीने दिसंबर 2025 में घोषणा की है कि राज्य जो है अब नक्सलवाद फ्री हो गया है। यहाँ पे कोई भी नक्सलाइट अब नहीं बचा हुआ है। ठीक है, तो डिक्लेयर किया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में वैसे ज्यादा तो नहीं, लेकिन कुछ यहाँ पे आपके कुछ आदिवासी क्षेत्र थे जो कि इस तरीके से नक्सलाइट या फिर नक्सल प्रभावित क्षेत्र थे। ठीक है, तो अब वो भी जो है आपके फ्री कर दिए गए हैं। तो ये आपका घोषणा की गई है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। ये घोषणा बालाघाट जिले में 2 माओवादी उग्रवादियों दीपक और रोहित के आत्मसमर्पण के बाद में की गई है। ठीक है, तो ये बच्चे आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश सरकार ने ये घोषणा की है। ये घोषणा रिहेबिलिटेशन टू रिजुविनेशन अभियान के तहत की गई। इसका उद्देश्य आत्मसमर्पित नक्सलियों का समाज में पुनर्वास है। ठीक है, तो ये जो स्कीम है ये सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं, बहुत सारी स्टेट जहां पर के नक्सल प्रभावित क्षेत्र है वहां पे इस तरीके की स्कीम चलाती है ना। मतलब कि जो नक्सली है उनको एक तरीके से क्या कह सकते हैं, उनको एक तरीके से हौसला अफजाई उनकी की जाती है कि आप आत्मसमर्पण करिए, उसके बाद आपका पुनर्वास सोसाइटी में, है ना, आपके जो भी हेल्प हो सकेगी हम करेंगे। ठीक है, दोबारा से समाज में आपको वापस लाया जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो ये आत्मसमर्पण वाली जो योजना है ये सिर्फ एमपी नहीं, ये आपका जहां जहां पे नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, जैसे कि आपका झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, वहां पे चलती है। ठीक है, तो अभी जो है बच्चे यहाँ पे अब रहे होंगे 2 नक्सलवादी आपके आखिरी। ठीक है, तो उन्होंने भी आत्मसमर्पण कर दिया है। तो इसीलिए मध्य प्रदेश की सरकार ने ये घोषणा करी है कि अब हमारा स्टेट जो है वो नक्सल प्रभावित नहीं है, यहाँ पे नक्सलवाद या फिर माओवाद जो है आपका 0 हो गया है।
है ना। तो ये आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट खबर है कि कौन से स्टेट ने कहा है। अगले बच्चे बिहार है। बिहार के पटना स्थित करबी गहिया थर्मल पावर स्टेशन परिसर में देश का पहला पावर म्यूजियम बनाया जा रहा है। तो आपको सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हमारे देश का पहला पावर म्यूजियम कहाँ पे बनाया जा रहा है, तो बिहार के पटना में। ठीक है, बिहार के पटना में। और कौन सा थर्मल पावर स्टेशन परिसर है ये, तो इसका नाम भी याद रखना, ये है आपका करबी गहिया। आपको पूछा जा सकता है कि करबी गहिया थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर है, तो पटना में है, यानी कि बिहार में है। ये जो म्यूजियम होगा 3 एकड़ क्षेत्र में विकसित होगा और बिजली क्षेत्र की विरासत को संरक्षित करने, पर्यटन बढ़ाने, शैक्षिक और औद्योगिक शोध को बढ़ावा देने के लिए कार्य करेगा। ठीक है, तो म्यूजियम बच्चे जैसे बाकी सब्जेक्ट के लिए बनते हैं, बाकी चीजों के लिए बनते हैं, उसी तरीके से होगा। बिजली क्षेत्र से रिलेटेड जो भी आपकी चीज है, टूरिज्म को किस तरीके से इसको रिलेट किया जा सकता है, तो उसके लिए जो है आपका म्यूजियम काम करेगा। बस आपको ये याद रखना है कि पहला पावर म्यूजियम जो है आपका बनाया जा रहा है बिहार में। अगली न्यूज बचे आपकी, इनका नाम याद रखिएगा, छोंजी नागमो। इनका नाम है छोंजी नागमो। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले की रहने वाली है और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली दृष्टि बाधित महिला बनी है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली भारत की पहली दृष्टि बाधित महिला बन गई है। ये उपलब्धि हासिल करने वाली वो दुनिया की 5वीं दृष्टि बाधित व्यक्ति है। ठीक है, तो अगर भारत की बात करें तो भारत में ये पहली ब्लाइंड पर्सनैलिटी है जिन्होंने की माउंट एवरेस्ट फतह की है। और अगर वर्ल्ड की बात करें, दुनिया की बात करें, तो दुनिया में जो है 5वां नंबर इनका है। तो नाम याद रखेंगे बच्चे, हिमाचल प्रदेश की है, नाम है इनका छोंजी नागमो। ठीक है, छोंजी नागमो इनका नाम है। अच्छा, 2001 में एरिक वेनमेर, ठीक है, ये एरिक है। एरिक जो है बच्चे ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जो कि नेत्रहीन थे और इन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतह किया था पहले। ठीक है, तो ये भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, याद रखिएगा। अगली जो खबर है आप लोग बहुत रिलेट करेंगे इससे, खास करके बॉयज, है ना, लड़के। आप लोगों ने जॉन सीना को देखा होगा, जॉन सीना के मैचेस को देखे होंगे, है ना। ये जो है बच्चे आपके WWE के आइकन जॉन सीना, तो फाइनली इन्होंने अपना जो पेशेवर कैरियर था, है ना, उसको जो है खत्म करने की घोषणा कर दी। एक तरीके से ये रिटायर हो गए हैं। तो जॉन सीना ने 24 साल के करियर के बाद प्रोफेशनल रेसलिंग से आधिकारिक रूप से संन्यास ले लिया है। उनका अंतिम मैच वॉशिंगटन डीसी में सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में हुआ था, जिसमें उन्होंने गुंथर का सामना किया और एक स्लीपर होल्ड के सामने हार माननी पड़ी। ये 2004 के बाद उनका पहला टैप आउट था। उन्होंने 2002 में पदार्पण किया था, मतलब ये जो 24 इयर्स का इनका कैरियर था, है ना, ये शुरू हुआ था 2002 में। 2002 में जो है इन्होंने शुरू किया था WWE में एज अ रेसलर, और 17 बार के वर्ल्ड चैंपियन भी जो है इस दौरान इनकी जो अचीवमेंट रही, 17 बार के वर्ल्ड चैंपियन, है ना। उसके बाद तो बच्चे आपकी फिल्मों भी, बहुत सारी मूवीज भी इनके नाम पे हैं, लेकिन वो आपको याद नहीं रखनी है। बस इतना याद रखना है कि WWE के ये आइकन है और इन्होंने जो है आधिकारिक तौर पर अपने कैरियर को खत्म कर लिया है, संन्यास ले लिया है। ठीक है, उसके अलावा मैगडीजी मैकेनिकल मोबाइल एप्लीकेशन आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, और ये बच्चे हमारे टेलीग्राम चैनल है, आप इसे जो है ज्वाइन कर लीजिए। हमारे टेक्निकल में जो नॉन टेक्निकल पूछा जाता है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी दिक्कत आती है, तो कैसे पढ़ना है, किस तरीके से अप्रोच होनी चाहिए, ठीक है, कोई भी कोर्स से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है, जीके कंटेंट को लेकर कोई क्वेरी है, तो आप जो है यहाँ पे मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे फिर कल के सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।